नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों RHEL 7 लिनक्स ट्यूटोरियल के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा शेल प्रॉम्प्ट के बारे में। शेल प्रॉम्प्ट क्या चीज़ होता है, इसका लिनक्स में क्यों क्यों यूज होता है और आप इसे कैसे जानते हैं कि ये शेल प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप लिनक्स स्टार्ट करते हैं, कोई अपने सिस्टम में टर्मिनल ओपन करते हैं कमांड फायर करने के लिए, तो आपने गौर किया होगा कि आपको जब आप कमांड लिखते हैं तो उससे पहले ये लिखा हुआ ऑलरेडी आता है। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके सिस्टम पे आएगा इस तरीके का, और अगर आप रूट से लॉगिन हो रहे हैं तो आएगा इस तरीके का। तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को, और मैं आपसे इसमें बात करूँगा शेल प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है, इसका क्यों यूज होता है और क्या इनमें डिफरेंस है, क्या क्या इनके ये जो वेरिएबल्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है @ लिखा हुआ है, डेस्कटॉप लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं शेल प्रॉम्प्ट की। शेल प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है, अगर एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो देखिए, व्हेन ए शेल इज यूज्ड इंटरेक्चुअली इट डिस्प्लेज ए स्ट्रिंग वेयर इट इज वेटिंग फॉर ए कमांड फ्रॉम द यूज़र, दिस इज़ कॉल्ड शेल प्रॉम्प्ट। इसका मतलब है दोस्तों, जब आप कोई शेल यूज़ कर रहे हैं, हम लिनक्स में हमारा शेल यूज होता है बैश। ओके, तो जब हम एक शेल यूज़ करते हैं तो वह हमको जब टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है, इट डिस्प्ले स्ट्रिंग, ये आपको कुछ डिस्प्ले करता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी सीखते हैं, अपनी मशीन में चलते हैं। ये देखिए, जब आप एक शेल यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैश शेल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये हमको एक डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, और ये उसके बाद बोलता है कि इट इज़ वेटिंग फॉर वेयर इट इज़ वेटिंग फॉर ए कमांड। अभी देखो यहाँ पे आप एक कमांड का वेट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे कमांड फायर करो। ठीक है, वेयर इट इज़ वेटिंग फॉर कमांड फ्रॉम द यूज़र। ओके, दिस इज कॉल्ड शेल प्रॉम्प्ट। ओके, तो दोस्तों आपका जो ये स्ट्रिंग है, जहाँ पे आप ये वेट कर रहे हैं कमांड के लिए आपसे, जो आप नॉर्मल यूज़र हैं या सुपर यूज़र है, नॉर्मल यूज़र या सुपर यूज़र से जो कमांड के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, तो इसी को दोस्तों शेल प्रॉम्प्ट कहते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों व्हेन ए नॉर्मल यूज़र स्टार्ट्स ए शेल, the default prompt ends with a dollar character. Okay, and when a super user starts a shell, the default prompt ends with a hash character. Okay, super user is root। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रूट से लॉग इन हूँ, तो ये दोस्तों जो इंड किस में हो रहा है, जो मेरा शेल प्रॉम्प्ट है वो हैश में हो रहा है। अगर मैं यहीं पे su कियोस्क नाम के एक यूज़र से लॉगिन होता हूँ, तो दोस्तों मेरा जो शेल होगा वो डॉलर में इंड होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। आपको अगर पता करना है कि आप किस से लॉगिन है, सुपर यूज़र से या नॉर्मल यूज़र से, तो आप दोस्तों इस डॉलर जो साइन है इससे पता कर सकते हैं। डॉलर का साइन नॉर्मल यूज़र के लिए और रूट का साइन सुपर यूज़र के लिए। ओके, तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जो इसके एक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रूट से। अगर आप लॉगिन होते हैं, ठीक है, रूट से जब आप लॉगिन होते हैं तो आपको जो शेल प्रॉम्प्ट मिलता है वो ये मिलता है। ओके, तो अब ये दोस्तों इसमें जो ये कंपोनेंट्स है क्या क्या चाहिए, तो पहला आपको मिलता है दोस्तों रूट, क्योंकि आप रूट से लॉगिन है तो रूट आएगा, ये आपका यूज़र नेम हो गया। ओके, एंड उसके बाद दोस्तों @ आएगा, उसके बाद आपको आएगा आपके होस्ट नेम, मतलब मशीन का क्या नाम है। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकली से जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से देखता हूँ, ठीक है, ये आपका रूट हो गया क्योंकि मैं रूट से लॉगिन था। डेस्कटॉप 7 मेरे डेस्कटॉप का नाम है। ठीक है, होस्ट नेम है कह सकते हैं, मशीन नेम कह सकते हैं इसे। ओके, उसके बाद दोस्तों ये एक स्पेस होगा यहाँ पे। ओके, स्पेस के बाद दोस्तों ये एक साइन आ रहा है, इसे कहते हैं टिल्ड। ओके, टिल्ड क्या चीज़ होती है, टिल्ड में कभी आप देखो यहाँ पे टिल्ड का ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो मतलब कि ये है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, अगर देखो यहाँ पे मैं एक CD से मैं एक फ़ाइल के अंदर जाता हूँ और एंटर करता हूँ, आप देखो ये चेंज हो गया। चेंज होने का मतलब है कि आप ETC वाली डायरेक्टरी के अंदर हैं। ओके, और अगर मैं CD करता हूँ तो दोबारा आप टिल्ड पे आ गए, मतलब दोबारा आप आपकी ये आपको टोटली बता रहा है, यहाँ पे जो चीज़ भी लिखी होगी वो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताएगी। दोस्तों अगर एक प्रैक्टिकली और देखें, मैं मान लो यहाँ पे CD, ठीक है, ETC sysconfig और ठीक है एंटर करता हूँ। अब देखो, अब मैं sysconfig वाले डायरेक्टरी पे हूँ। ठीक है, तो ये आपको बताएगा PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आपको फिर कंफर्म करना है, यहाँ पर आपको PWD लिखना होगा और एंटर करना होगा। ठीक है, ये आपको बताएगा कि आप ETC के अंदर sysconfig नाम की एक डायरेक्टरी है, वो आप वहाँ पे हैं। ठीक है, और आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि मैं जो sysconfig डायरेक्टरी है मैं उस पर हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आएगा वो आप वहीं पे होंगे। ठीक है, वहीं पे आप कोई भी कमांड फायर करेंगे, जो उसका होगा वहीं पे आपको शो होगा और वहीं पे उसका आंसर है। जैसे माना मैं यहाँ पे कोई कमांड फायर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ ना,
तो डायरेक्टरी भी इस पे बनेगी, ठीक है। फाइल बनाता हूँ वो भी इस पे बनेगा अगर मैं उसकी कोई लोकेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी ये टिल्ड तो अभी है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। टिल्ड की जगह पे अगर कोई नाम आता है, कोई डायरेक्टरी का नाम आता है, तो आप उस डायरेक्टरी पे हैं अभी, ठीक है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी उस वही डायरेक्टरी जो यहाँ पे शो हो रही है, ओके। उसके बाद दोस्तों ये ये जो कॉस्टक है बंद हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे, देखो जो मैंने बताया हैश और डॉलर का साइन आता है, अगर आप रूट से लॉगिन है तो हैश का साइन आएगा। इसे कहते हैं प्रिविलेज्ड मोड, ठीक है। प्रिविलेज्ड मोड जहाँ पे आपको पूरी मतलब आपको अलाउ है सारे जैसे रूट से मैं लॉगिन हूँ तो मुझे यहाँ पे सारे एक्सेस अलाउ हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रिविलेज मोड आ रहा है, रूट के लिए प्रिविलेज मोड आता है, ओके। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक नॉर्मल यूज़र की। नॉर्मल यूज़र जब लॉगिन होता है तो उसका शेल प्रॉम्प्ट कैसे आता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे शो होते हैं, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो ये गणेश नाम का एक नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट करते हैं, ठीक है। यूज़र एट GANE गणेश, ओके, और एंटर करते हैं। और गणेश इज ऑलरेडी एग्जिस्ट हमारे इसमें, ठीक है। ओके, गणेश इज ऑलरेडी एग्जिट, ठीक है। हम गणेश से लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिकली आप अगर आपको मशीन बंद नहीं करनी है तो आप नॉर्मल यूजर से या कोई भी यूजर से लॉगिन होता है उसके लिए कमांड आपको फायर करना पड़ेगा SU, ठीक है। और यहाँ पे यूजर का नाम, ठीक है, आप सीधे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपने गौर किया होगा, यहाँ पे लॉगिन हुए हम तो, लेकिन इसने पासवर्ड की डिमांड नहीं की। क्योंकि पासवर्ड की डिमांड इसलिए नहीं किया, जैसे आप गणेश से लॉगिन हुए तो पासवर्ड की डिमांड इसलिए नहीं किया क्योंकि आप रूट से ऑलरेडी लॉगिन थे। तो जब भी रूट किसी नॉर्मल यूजर से लॉगिन होने के लिए जाता है तो उसे पासवर्ड नहीं चाहिए, ओके। अगर आप यहाँ पे आप एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो गए, यहाँ पे अगर आप रूट से या कोई और नॉर्मल यूजर से लॉगिन होना चाहते हैं तो आपको उस यूजर का पासवर्ड की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों। अब ये आपका शेल प्रॉम्प्ट आ गया नॉर्मल यूज़र का, ठीक है। गणेश आ गया, गणेश आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे यूज़र का नाम आ गया, ओके। उसके बाद डेस्कटॉप 7 क्या है दोस्तों, आपका होस्ट नेम, आपके मशीन का नाम, ओके। आप रूट से लॉगिन हो या किसी से भी लॉगिन हो, मशीन का नाम जो है वो सेम आएगा, ओके। उसके बाद दोस्तों स्पेस देख के आपका टिल्ड आ रहा है, यहाँ पे टिल्ड मतलब कि आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ पे भी है, इसका मतलब सेम होता है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ MKDIR, ठीक है, HDFC, ओ सॉरी, ठीक है, LS, हाँ HDFC कर दी, सॉरी, ठीक है। अब मैंने HDFC कर दिया, अब मैं CD करके HDFC में चाहता हूँ और एंटर करना। अब मैं किस में आ गया, PWD जो हमारा था प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ पे टिल्ड थी और यहाँ पे HDFC हो गया क्योंकि मैं HDFC के अंदर चले गया, ठीक है। तो आप जिस भी डायरेक्टरी पे होंगे वो टिल्ड के स्थान पर उसका नाम आएगा, ओके। और अगर यहाँ पे आप PWD करते हैं और एंटर करते हैं तो देखो /होम में आप थे, उसमें गणेश नाम को यूजर में, ठीक है, और HDFC में, मतलब, ठीक है। तो आप जो अब कभी भी आप कोई नॉर्मल यूज़र बनाते हैं तो उसकी जो उसका जो होम अकाउंट होता है वो होता है /home/गणेश, मतलब यूज़र नेम में, ठीक है, /home/यूज़र नेम, ओके। उसके बाद ही आपकी कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं उसके बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का सीधा मतलब है कि टिल्ड जो होता है वो PWD होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो लोकेशन आपके यहाँ पे आती है, ठीक है। उस डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे आएगा किस डायरेक्टरी पे आप हैं, ओके। तो उसके बाद दोस्तों आता है हमारा डॉलर का साइन यहाँ पे। अब डॉलर का साइन यहाँ पे क्या दिखाता है, ठीक है, यहाँ पर डॉलर का साइन दिखाता है अनप्रिविलेज्ड मोड, अनप्रिविलेज्ड मोड यहाँ पे आता है, ठीक है। और अनप्रिविलेज्ड मोड का मतलब है इसको पूरी यहाँ पे, मतलब नॉर्मल यूजर है इसको 10% ही यहाँ पे अलाउ होता है, ठीक है। कोई परमिशन कितनी होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। नॉर्मल परमिशन इसको अलाउ होती है, इसलिए यहाँ पे अनप्रिविलेज्ड मोड आता है। तो ये एक जो डॉलर और हज का यहाँ पे साइन इसलिए दिया जाता है कि पहचानने के लिए आप किस किस टाइप के यूजर से आप लॉगिन है, ठीक है। तो दोस्तों जो शेल प्रॉम्प्ट है, शेल प्रॉम्प्ट हमें ऐसे मिलता है कभी हम, ये बस एक जो हम शेल यूज़ कर रहे हैं उसका एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो वेट करता है कमांड के लिए जो यूज़र द्वारा फायर किया जाएगा। और उसको ये शेल, आपको पता है शेल क्या चीज़ होती है, शेल एक इंटरप्रेटर का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा कमांड के, जैसे मैं कोई भी कमांड में फायर करता हूँ, माना मैंने वो कमांड फायर की, ठीक है, तो ये जो मेरा स्ट्रिंग है, जो मेरा ये शेल प्रॉम्प्ट है, ये वेट कर रहा है मेरे इस कमांड के लिए। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ये मुझे इस कमांड के बारे में, इस कमांड का आंसर देगा, ठीक है।
तो ये मेरा हो गया शेल प्रॉम्प्ट। अगर मैं नॉर्मल यूजर से लॉगिन होता हूँ ना, सॉरी नॉर्मल यूजर से मैं लॉगिन हूँ अभी, अगर मैं रूट से लॉगिन होता हूँ, यहाँ से एग्जिट जाता हूँ, ठीक है। अब मैं आ गया सुपर यूजर में, ठीक है, जिससे मैं ऑलरेडी लॉगिन था, ठीक है, रूट में। तो रूट का हो गया दोस्तों ये शेल प्रॉम्प्ट, और नॉर्मल जो यूज़र है उसका हो गया ये शेल प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि शेल प्रॉम्प्ट क्या चीज़ होता है। शेल प्रॉम्प्ट दोस्तों एक स्ट्रिंग है जो वेट करता है कमांड के लिए, जो नॉर्मल यूज़र द्वारा फायर किया जाता है, चाहे वो नॉर्मल यूज़र हो या सुपर यूज़र हो, ठीक है। और ये जो अगर डॉलर से अगर इंड होता है तो इसे नॉर्मल यूज़र, आपका नॉर्मल यूज़र का शेल प्रॉम्प्ट होता है जो डॉलर से इंड होता है, और जो हज से इंड होता है दोस्तों, हज वो होता है दोस्तों सुपर यूज़र का शेल प्रॉम्प्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपने जाना कि शेल प्रॉम्प्ट एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, या आपने जाना कि यार आप जब कब आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, या जिसमें हम कमांड लिख रहे हैं, या एक्चुअली इसका मतलब क्या है, पूरा ये क्यों आता है, खासकर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यार मुझे ये डिस्क इसे बताओ क्या चीज़ है, ये रूट क्यों आया यहाँ पे, या कभी कभी यहाँ पे नाम आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये शेल प्रॉम्प्ट होता है, और इस वीडियो में हमने जाना शेल प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है, ठीक है, और इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, क्या मतलब है डॉलर का, क्या मतलब है टिल्ड का, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और हो सके तो शेयर कर दीजिए और अपना कमेंट दीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, गुड बाय।